माँ शारदा के दूल्हा देव की भक्तों ने ली परीक्षा। आपने जो ये पोस्टर, थंबनेल, ये जो आपने टाइटल, ये सब विवरण पढ़ रखा है, आज इस पर मैं चर्चा करने वाला हूँ, वार्तालाप करने वाला हूँ कि दूल्हा देव की भक्तों ने कैसे मतलब ली परीक्षा। तो इस बात को शुरू करने से पहले बस भैया मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ बेल आइकन जरूर ऑन कर देना, ताकि आपको ऐसी जानकारी समय से समय भैया प्राप्त होती रहे। तो चलो करते हैं आज वार्तालाप। माँ शारदा के वरदानी दूल्हा देव की भक्तों ने ली परीक्षा। दूल्हा देव की भक्तों ने ली परीक्षा। तो एक बार की बात है, मेरे दादाजी बता रहे थे, मेरे दादाजी अभी वो हैं, उनका लाइव प्रूफ वीडियो में भी बहुत सारे मेरे इस चैनल पर पड़े हुए हैं, यूट्यूब एम.के.एस. बांदा मोटिवेशन पर वीडियो भी बहुत सारे उनके मैं प्रत्यक्ष रूप में बनाया हूँ, उनके साथ बैठकर, कि लोगों को न लगे कि कोई मतलब जानकारी गलत बता रहा है। मैं सबूत सहित एक वीडियो ऐसे मैं बनाया था। तो मेरे दादाजी मतलब प्रेम से मैं अपने दादाजी को, हम सभी घर वाले भाई भाई बोलते हैं, भाई भाई ऐसे, जैसे का भाई के रूप में, भाई बहन के रूप में ऐसे बोलते हैं। तो हम घर वाले शुरू से देखो अपने घर का नाम प्रेम का, जो दादाजी का काका जी का होता है, तो ऐसे मतलब कुछ लोग ऐसे नाम लेते हैं कि ताऊ, काका, दादा, पिता, बड़े पापा, ऐसे बड़े दादा, बड़े पिताश्री, ऐसे नाम बोलते हैं। हमारे घर में थोड़ा नाम ऐसे प्रचलित था भाई के नाम से, हमारे दादाजी का नाम। तो मेरे दादाजी बता रहे थे कि एक बार मेरे दादाजी के सामने की घटना है। वो मैं उनसे पूछा था क्या ये कहानी जो आप बता रहे हैं, क्या आपके सामने एक घटित कहानी है? दादाजी बता रहे थे हाँ, ये मेरे ही सामने की घटित कहानी है। तो दादाजी मेरे कह रहे थे, बता रहे थे कि एक बार हमारे दादाजी मतलब उनके पिताजी के बड़े भाई कहीं मतलब गए थे झांसी साइड। आपने झांसी वीरांगना लक्ष्मीबाई का नाम सुन रखा होगा। तो ऐसे ही कुछ कागदाज के मामले में हमारे दादा के मतलब दादाजी वो ट्रेन से गए थे, मतलब रेलगाड़ी से चित्रकूट धाम करबी से बैठकर वहां गए थे झांसी की तरफ। और झांसी में बता रहे थे कि मतलब बहुत कागजात, कुछ मैटर बहुत हो गया था बड़ा, उसी के मैटर में कुछ गए थे वहां पे झांसी। तो दादाजी बता रहे थे मेरे कि कम से कम 10 से 15 दिन हो गए, 10 से 15 दिन हो गया तो लौट कर नहीं आए। पहले फोन तो चलता नहीं था, आज का समय तो फोन का कि कोई भी जानकारी हो, छोटी हो या बड़ी हो, तुरंत फोन से बातचीत हो जाती है। पर आज से 50 साल पहले जो था तो ये सब सुविधा उपलब्ध नहीं थी। 40 साल 30 साल पहले जो, अब ये अभी सन 2000 से अभी इधर 2001 2002 ये जो चला है, ये अभी इधर ज्यादा फोन की प्रचलिता बढ़ी है। फोन की प्रचलिता ये सन 2001 के बाद ज्यादा फोन की प्रचलिता बढ़ी है। जैसे जैसे दिन आगे आते गए वैसे मतलब फोन की गिनतियां बढ़ने लगी, मतलब प्रचलित होने लगे फोन। तो दादाजी के, हमारे दादाश्री मतलब हमारे भाई के, वो 15 दिन वहां पर मतलब कोई अता पता रता नहीं चला। पूरा 15 दिन बीत गया, 10 से 15 दिन। तो वो, तो अब क्या हुआ कि अब जब कोई किसी का पता नहीं चलता तो क्या होता है कि भैया क्या बात है, कुछ हो गया, कुछ घटित हो गया, कुछ घटना हो गई, ऐसे लोग सोचने लगते हैं, ऐसे कुछ बातचीत करने लगते हैं और ऐसा ही लोग समझने लगते हैं। तो दादाजी ने हमारे अपने पिताश्री से यह बात बताई कि प्रेम से उनको
जो प्रेम से अपने पिताश्री का नाम बुलाते थे, दादाश्री हमारे, भैया, काका, पिताजी, ऐसे नाम जो घर के नाम होते हैं ऐसे पुकारते हैं, मतलब नाम लेकर नहीं पुकारते, एक मतलब संबोधन नाम लेकर पुकारते हैं कि वो व्यक्ति ऐसे नाम से सुन ले पुकार करने पे। तो दादाश्री ने अपने पिताश्री से यह बात बताई, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 10 से 15 दिन हो गया, तो एक बार अपने कुल देवता से सलाह ले लेते हैं, मतलब कुल देवता से सलाह लेते हैं कि वो क्या अब इस जानकारी के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि हमारे मतलब बड़े भाई 10 से 15 दिन मतलब नहीं आए हैं, मतलब गुमशुदा हैं, तो क्या बात है। तो हमारे कुलपूज दूल्हा देव माँ शारदा कुल देवी सेजवार का भैरव बाबा, ये हमारे कुल देवी कुल देवता हैं। तो श्री बालखड़ यादव हमारे दादाजी के उस समय मतलब भक्त थे, पुजारी थे, पंडित थे। श्री बालखड़ यादव प्रेम से हमारे यहाँ बल्लम बाबा, बल्लम दादा, बल्लम बाबा के नाम से ऐसे जानते थे। बालखड़ यादव को, श्री बालखड़ यादव को या बल्लम बाबा को ऐसे मतलब नाम से जानते थे। तो उन्होंने बात बताई कि चलो दूल्हा देव को थोड़ा पूजा प्रतिष्ठा करो, और पूछते हैं उनसे दूल्हा देव से, क्योंकि उनके दूल्हा देव की मतलब एक शक्ति आती थी और साक्षात काम होता था, ऐसा नहीं है, सब कुछ बातें भी करते थे, बातें भी बताते थे। अब इसको लोग कहानी के रूप में झूठ माने तो मैं नहीं कहता, पर भैया ऐसा होता है, क्योंकि जो वीडियो पड़े हैं दादाश्री के साथ बनाए थे, आप वहां जाकर वो कहानी की घटना आप पूरी सुन सकते हैं। जो व्यक्ति उस समय का मतलब कहानी का घटना का कथित है, कहने वाला है, सुनने वाला है, वो जरूर यही बात कहेगा। बहुत सारे वीडियो मैंने हिंदू मुस्लिम के बीच में युद्ध लड़ाई हुई थी, उस पर भी वीडियो बनाए थे। तो श्री बल्लम बाबा ने हमारे बोला कि 10 से 15 दिन हो गया, कुछ घटना हो गई होगी, मतलब 10 से 15 दिन बाद नहीं आया, तो कुछ आता पता रहता लगाओ। तो ऐसे श्री बल्लम बाबा ने बात कही, तो हमारे दादाश्री के पिताश्री बोले कि चलो हम पहले एक बार कुलपूज से अपने सलाह लेते, उनसे बात सुनते हैं, फिर उनको जो कहना होगा अपना कहेंगे, करेंगे, फिर आगे तो फिर कहानी है ही है कि घटना हो गई भैया, चलो आगे दूसरी कथा शुरू करते हैं, कहानी शुरू करते हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ, तो वहां पर जब दूल्हा देव की मतलब मंदिर पर गए, जहां पर उनकी मढ़िया थी, तो कुछ और गांव वाले थे, तो भीड़ लग गई कि मतलब आज दूल्हा देव बाबा आएंगे, आज दूल्हा देव आएंगे, बाबा साहेब आएंगे तो दर्शन देंगे, कुछ बातें बताएंगे, कुछ बातें सुनाएंगे। बड़े उतावले रहते थे दूल्हा देव की बातें सुनने के लिए, बड़े क्या कह रहे हैं, क्या दिव्य बातें बोल रहे हैं, क्या बातें कह रहे हैं, ऐसे मतलब बातें सुनने के लिए लोग उतावले रहते थे। तो दूल्हा देव बाबा मतलब दूल्हा देव जैसे पूजा प्रतिष्ठा हुई, फिर एक वानम होता है, गाय की पूंछ के बालों से बनाया जाता बाना, जो ऐसे यहाँ पर डाला, जैसे मैं यहाँ पर साफी डाल के रखा हूँ, ये लाल वाला कपड़ा यहाँ पर डाला उन्होंने। और दूल्हा देव को भक्तों ने पूछा कि बाबा हम एक बात लेकर आए हैं, पुकार सुनो। तो बोलो, दूल्हा देव ने कहा कि बोलो बच्चा, क्या बात है। तो एक आदमी वहां पर, एक पटेल नाम का था, हमारे दादाश्री नाम बता थे, उनका नाम भूला हुआ है, श्री चरणजीत ऐसे मतलब श्री चौधरी बाबा के नाम से श्री रंजीत पटेल, श्री रंजीत सिंह पटेल के नाम से जानते थे, रंजीत सिंह भी शायद ऐसा ही नाम है। और हम भी उनको देखे हैं, प्रेम से श्री चौधरी बाबा के नाम से जानते थे, श्री चौधरी बाबा, चौधरी के नाम से चलता था, श्री रंजीत सिंह पटेल के नाम से थे। तो बताते हैं कि मतलब बात करने में थोड़ा ज़्यादा वार्तालापी थे, तुरंत मतलब बात
पकड़ते थे और बात कहते थे, टोकते थे, मतलब उनके अंदर कपट नहीं रहता था, तुरंत जो बात कहनी है वो कह देते थे मुख पर। तो उन्होंने कहा कि हम किस लिए आपको बुलाए हैं, आप नहीं जानते हो, आप तो देवता हैं। तो फिर दूल्हा देव को थोड़ा असर हुआ कि ये कैसी बात कर दी मेरे भक्तों ने, पुजेरों ने। तो दूल्हा देव ने क्या किया, जब श्री बाल खड़ी बल्ला बाबा की मतलब दूल्हा देव की शक किया, तो वहां पर मतलब जो आपने हवन सुन रखा होगा, हवन की मतलब हवन हुआ था, वहां पे हवन किया जाता है, तो हवन की मतलब धुआं जैसे उठ रहा था, हवन की सुगंध उठ रही थी। तो हमारे दादा श्री बताते हैं कि मैं भी वहीं पे था, तो श्री बल्लभ बाबा ने वहां पर ऐसे मतलब मुंह धुआं के ऊपर ऐसे मतलब घुसेड़ दिया, और कम से कम बहुत देर तक घुसेड़ के रखे धुआं में, और घुसेड़े थे बहुत देर तक, बताते दादा श्री। फिर इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही मुंह उठाकर ऐसे किया, तो दूल्हा देव ने कहा कि आप जिसकी बात कर रहे हो, आप जिसकी बात कर रहे हो वह तो माँ गंगा के मतलब वह तो गंगा माँ के बीच धार में खड़ा है। ऐसे ये क्या बात हुई। तो देखो हमारे गांव में बिल्कुल बगल से एक नदी बहती है, बागय के नाम से जानी जाती है, श्री बागय गंगा के नाम से, बागय गंगा। तो वो नदी का नाम बागय के नाम से नाम पड़ा है, पर प्रेम से दूल्हा देव उसको बागय गंगा के नाम से कहते। तो वो बोले कि वो तो बीच गंगा के धार में खड़ा है, ऐसे मतलब राह गाकर बनाकर बोले, पर अर्थ बताए थे कि वो तो बीच गंगा के धार में खड़ा है। तो जो मतलब पूछा था कि हम किस लिए आपको बुलाए, आप तो देवता हैं, ये नहीं जानते। तो वो तुरंत उठकर मतलब बताते हैं देहाती भाषा में, गांव की भाषा में, बुंदेलखंडी भाषा में बताते हैं, लुपुरिया जिसे बोलते हैं, बहुत मतलब तुलबुल बहुत जल्दी ऐसे करता है, मतलब एक शरीर में उत्तेजना होती है, काम में फुर्तीलापन होता है ऐसे। तो तुरंत उठ कर गए और वहां से खड़े होकर तुरंत गंगा जी के किनारे पहुंचे, और उन्होंने नाम पुकारा दादाजी का, जो नाम उनका चलता था भैया भैया के नाम से प्रेम से बोलते थे, दादा श्री का नाम, जो झांसी गए थे। तो उन्होंने बुलाया प्रेम से, चौधरी बाबा ने भैया ऐसे तेजी से नाम पुकारा। तो जो झांसी गए थे बाबा श्री, दादा श्री, तो वो वहां से मतलब गंगा की धार में ही वो खड़े थे, मतलब रिटर्न लौट के आ रहे थे। तो जब लौट के आ रहे थे, शायद का समय होता है, गंगा की मझधार में ही खड़े थे, मतलब आ ही रहे थे, मतलब वहां शुरू किया होगा नदी में उतरने के लिए, पहुंचते पहुंचते गंगा जी के मझधार आ गए थे। तो जैसे मतलब नाम पुकारा भैया, उन्होंने बोला का है, मतलब क्या है। तो फिर उतना आवाज सुना, फिर तुरंत पहुंच गए वही मंदिर जहाँ पे चौखट थी, मढ़िया थी दूल्हा देव की। बोले हाँ वो तो बीच गंगा के धार में खड़े हैं, आ गए। तो दूल्हा देव ने बताया कि अब विश्वास हुआ, कुछ नहीं हुआ उनको, ना मरे न गिरे नहीं, कुछ नहीं। और जो आप जहाँ तक सोच के रखे थे कि उनको कुछ हो गया, घटना हो गई, वो कुछ नहीं हुआ, वो आपके घर आ गए, मतलब गंगा जी में आ गए। 100 मीटर की दूरी पर आप घर आ जाएंगे। फिर सभी लोगों ने दूल्हा देव का, मां शारदा का धन्यवाद दिया कि हे कुल देवता आपका धन्यवाद। ऐसे ऐसे भक्तों ने दूल्हा देव से बातें पूछी हैं, ऐसे ऐसे भक्तों ने दूल्हा देव की परीक्षाएं ली भी है। और दूल्हा देव की परीक्षा तो बहुत बड़ी बात हो गई थी। ब्राह्मण ने दूल्हा देव की परीक्षा ली थी, मतलब पाखंडी बोल दिया था। तो दूल्हा देव के इस परीक्षा पाखंडी वाली वीडियो की ब्राह्मण ने दूल्हा देव की ली, कि ब्राह्मण ने दूल्हा देव को बोला पाखंडी बोला। ऐसे वीडियो पड़े हैं चैनल पर हमारे यूट्यूब एमकेएस बांधा मोटिवेशन पर, तो आप देखिए। और ऐसे दूल्हा देव मां शारदा के वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं
तो ऐसे वीडियो हमारे शेयर कीजिए भैया, कमेंट कीजिए, बातें कीजिए और बातें बताइए। और दूल्हा देव की वीडियो चाहिए आपको तो मैं आपको और बताऊंगा। ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं दूल्हा देव के और माँ शारदा के हैं। तो ठीक है भैया, ये दूल्हा देव की भक्तों ने परीक्षा ली थी, माँ शारदा के वरदान दूल्हा देव की भक्तों ने ली परीक्षा। बस भैया मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर या हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ बेल आइकन जरूर ऑन कर देना ताकि आपको ऐसी जानकारी समय से समय भैया प्राप्त होती रहे। तो ठीक है भैया, धन्यवाद। जय माता दी।